नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। वक्त है हमारे खास शो क्रिमिनल का, जिसमें हम बात करते हैं उन खबरों की जो कराती हैं आपको सावधान अपराध से, बाखबर करती हैं हैवानों और दरिंदों की हरकतों से, पहचान कराती हैं अपराध की उस काली दुनिया से जहां चलती है जुर्म की हुकूमत, और बताती हैं आपको उन नजरों के बारे में जिनसे हो सकता है आपको खतरा। क्योंकि हमारा मकसद आपको सावधान करना है, सनसनी फैलाना नहीं। मूसेवाला हत्याकांड के बाद से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर कस्टे शिकंजे का असर दिखाई देने लगा है। इसी कड़ी में एसटीएफ गुरुग्राम ने लॉरेंस बिश्नोई के एक्टिव मेंबर्स को गिरफ्तार किया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा गिरफ्तार। गैंग और गुर्गों के लिए चुराता था गाड़ियां। 300 से ज्यादा चोरियों को दिया अंजाम। बक्करवाल के साथ 3 अन्य गुर्गे और गिरफ्तार। पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या के बाद से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर कस्ते शिकंजे का असर दिखाई देने लगा है। दिल्ली पुलिस से लेकर पंजाब पुलिस तक लॉरेंस गैंग के गुर्गों को, शूटर्स को गिरफ्तार कर बेनकाब करने में लगी हुई है। तो वहीं इसी कड़ी में एसटीएफ गुरुग्राम ने लॉरेंस बिश्नोई के एक्टिव मेंबर और नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े शातिर वाहन चोरों में शुमार बक्करवाल और 3 अन्य को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। इस मामले में एसटीएफ अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि बक्करवाल 300 से ज्यादा वाहन चोरी और स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुका है। एसटीएफ अधिकारी सुमित कुमार की माने तो साल 2008 में बक्करवाल गुरुग्राम पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था, जिसके बाद में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जहां 10 साल की जेल काटने के बाद बक्करवाल 2020 में जेल से बाहर आया और उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य के तौर पर काम करने लगा। अधिकारियों ने बताया कि बक्करवाल लॉरेंस बिश्नोई के शराब और प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की तस्करी के काम को संभाल रहा था। यही नहीं, बक्करवाल संगीन वारदातों को अंजाम देने के लिए लॉरेंस के गुर्गों और शूटर्स के लिए चोरी की गाड़ियों का इंतजाम भी करता था। डीएसपी श्री सुरेंद्र किन्ना और इंस्पेक्टर विवेक मलिक की लीडरशिप में लॉरेंस बिश्नोई और काला गठड़ी गैंग के कुछ ऐसे शातिर शूटर्स को, गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार किया है, जो न केवल इस सारे गैंग का सारा जो क्राइम से कमाया फाइनेंसेस है उसको हैंडल कर रहे थे, बल्कि इस गैंग का जो नारकोटिक्स का बिजनेस है, जो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के ऊपर लिकर स्मगलिंग का बिजनेस है, वह इस गैंग के क्राइम्स में यूज होने वाली जो गाड़ियां सप्लाई करने का काम है वो ये लोग देखते थे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिमिनल है उसका नाम है मनोज बक्करवाल। मनोज बक्करवाल नॉर्थ इंडिया का एक सबसे नोटोरियस कार छीनने वाला व लग्जरी गाड़ियां चोरी करने वाला क्रिमिनल है। मूसेवाला की हत्या के बाद से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस का डर का कारोबारी यानी रंगदारी और फिरौती जैसी वारदातों का सिलसिला जारी था और बक्करवाल और गिरफ्तार हुए तीनों बदमाश एक्सटॉर्शन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाने और डर का साम्राज्य स्थापित करने की कोशिशों में जुटे थे, जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुरुग्राम से हर खबर के लिए संजय खन्ना की रिपोर्ट। कहते हैं बड़ी भाभी मां समान होती है, लेकिन भिवानी में हवस में अंधे देवर ने इस पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया। भिवानी के लाडनपुर गांव में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां प्यार में अंधे एक देवर ने विधवा भाभी को मौत के घाट उतार दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफा प्यार में हत्या को अंजाम, विधवा भाभी की गला रेत कर हत्या, शादी से किया इनकार तो उतार डाला मौत के घाट।
पुलिस की गिरफ्त में हत्यारा देवर। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, लेकिन इस कदर अंधा हो जाए कि जब प्यार ना मिले तो जो मेरा नहीं वो किसी और का नहीं जैसी भावनाएं इंसान के अंदर पनपने लगे। आपने एकदम सही सुना, क्योंकि ऐसा ही एक मामला भिवानी के लाडनपुर गांव से सामने आया है। आखिर ऐसा क्या हुआ लाडनपुर में जिसने पूरे गांव समेत जिले भर में सनसनी फैला दी। हम अपराध की इस कहानी की एक एक परत से पर्दा उठाएंगे और पूरे मामले की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल लाडनपुर के रहने वाले 2 बच्चों के पिता को 2 बच्चों की विधवा मां से इस कदर प्यार हो गया कि शादी की चाहत ने उसे इंसान से हैवान बना डाला और शख्स ने महिला की गला रेत कर हत्या कर डाली। हत्यारे को जिससे प्यार हुआ, जिसे उसने मौत के घाट उतारा, वो कोई और नहीं बल्कि हत्यारे की भाभी ही थी। उसका कल जी मर्डर हो गया। वो दवाई लेके आ रही थी डॉक्टर से गांव से। उसकी कितनी उम्र है, कितने बच्चे हैं? उसके 2 बच्चे हैं और उसकी उम्र 38 साल की उम्र है उसकी। क्या करें लोग? जी दिहाड़ी मजदूरी करते थे बस। जो उसकी हत्या की गई है क्या कारण? वो कारण जी रंजिश। हाँ रंजिश से जी उनकी। हाँ तो पुलिस और सब ने मिलकर ये मामला किया है। उसका एक लगा नाम गलत है। ये उन्हें 3-4 ने मिलकर मर्डर किया है इसका। हत्या की वारदात को अंजाम देने का तरीका भी पूरा फिल्मी था। किसी को महिला की चीख ना सुनाई दे, इसके लिए आरोपी उसे रेलवे लाइन के पास ले गया और जब ट्रेन अपना सायरन बजाती हुई आई तो उस शोर में हत्यारे ने अपनी भाभी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जी 1-2 साल पहले बात है कि इस तरह बाद में मैं नाट गया था जी, समझा दी थी, पंचायत भी हुई थी और पंचायत वाले ने कह दी थी जी आगे करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी जी। बाद में जी मम्मी नन्ना चली गई थी जी, नस्का बुआ का चली गई थी जी, बुआ का था आगे थी जी। फिर बाद में मम्मी तबीयत डाउन थी और मैं बाहर था, इसलिए ना गाँव में दवाई लेने गई थी जी। दवाई लेके उल्टी होती जब वहाँ अंधे ने कत्ल कर दिया जी। ट्रेन का फायदा उठाया जी, आवाज नहीं सुने इसमें। आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम तो दे दिया, लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्यारे देवर को गिरफ्तार कर लिया और मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई। कल शाम को डायल 112 से हमें सूचना मिली झाड़ा लाडनपुर में किसी व्यक्ति ने एक लेडीज की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। जिस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, वहां जाकर मौके पर देखा तो एक लेडीज की डेड बॉडी शामलात जगह में सरेआम पड़ी थी, जिसके आगे एफएसएल टीम को बुला के आगे नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई और जो आरोपित है महावीर, उसको कल ही हमने अरेस्ट कर लिया था। आगे तफ्तीश जारी है। खैर ये तो पूरे मामले की जांच करने के बाद ही पता लग पाएगा कि आरोपी ने अकेले ही महिला की हत्या की या फिर कोई और भी इस साजिश में शामिल था। हर खबर के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। अगर आपको अचानक किसी बरसों पुराने दोस्त या जानकार का कॉल आए और वो आपको मिलने के लिए बुलाए, तो ऐसे कॉल और दोस्तों से आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश हो सकती है। अगर 12वीं में पढ़ने वाले गुरुग्राम के सुमित को इस बात का जरा सा भी इल्म होता तो हो सकता है कि आज वो अपने परिवार के साथ होता। आखिर क्या हुआ एक कॉल से जिसने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए और मामले को समझिए। रंजिश के चलते छात्र की हत्या, ईंट से कुचलकर उतारा मौत के घाट, दोस्त ने दिया वारदात को अंजाम, धोखे से बुलाकर कर दी हत्या। साइबर सिटी गुरुग्राम ऊपर से देखें तो ये बेहद ही शांत दिखती है, लेकिन इस साइबर सिटी के अंदर क्या है वो तो इसकी परतें हटाने पर ही सामने आता है। इसी साइबर सिटी के मोकलवास में 12वीं में पढ़ने वाला सुमित सहरावत अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन उसे उसके दोस्त का कॉल आता है, जिससे करीब 5 साल पहले उसकी बातचीत बंद हो गई थी। ये कॉल सोशल साइट के जरिए आता है, लेकिन सुमित नहीं समझ सका था कि इस कॉल के पीछे की साजिश क्या थी।
क्यों उसे 5 साल बाद उसके दोस्त ने फोन किया था, क्यों एक बार फिर उससे करीबियां बनाई जा रही थी। इन सभी सवालों के जवाब आपको एक एक करके मिलेंगे। कहते हैं ना, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो कब क्या कहानी रचकर आपसे बदला लेने आ जाए, ये किसी को नहीं पता होता। गुरुग्राम के मोकलवास में रहने वाले सुमित की 5 साल पुरानी मामूली सी कहासुनी अब उसकी हत्या की वजह बन गई। आरोप है कि करीब 2 महीने पहले ही मृतक सुमित की उसके हत्यारे से 5 साल बाद बात हुई थी। आरोपी दोस्त सुमित को तावड़ू के हसनपुर में ले गया, जहां खेत में सुमित की सर कुचलकर हत्या कर डाली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तावड़ू के इलाके का एक लड़का था, जो उसकी डेड बॉडी मोकलवास में केएमपी के पास एक कोटड़ा था, जिसमें सुनसान था और उसमें काफ़ी गंदगी भरी हुई थी। वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली थी। तो जो मृतक का ताऊ था, उसने पुलिस में कंप्लेंट दी थी कि मेरा भतीजा परसों से गायब था, और उसको ढूंढते हुए मैं पता करके यहाँ आया तो यहाँ मुझे पता चला कि वहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी है। वहाँ जाके शिनाख्त की और उसको हमें शक है, गांव मोकलवास के किशोर थे, उस पर उन्होंने शक जताया। मृतक के परिजनों ने सहपाठी समेत करीब 10 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वारदात में एक आरोपी की मां के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल सुमित को उसका दोस्त घर से ले गया था, तो परिजनों ने सोचा कि वो 1 या 2 घंटे में वापस लौट आएगा, लेकिन देर शाम तक जब वो घर नहीं लौटा तो परिजनों की चिंता बढ़ने लगी। फिलहाल पुलिस ने मृतक के 3 दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि क्या सच में पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई है या इसके पीछे कोई और वजह है। खैर, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। गुरुग्राम से हर खबर के लिए संजय खन्ना की रिपोर्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम महिलाओं के लिए खतरनाक सिटी बनती जा रही है। शहर में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध कुछ ऐसी ही कहानियां बयां कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको जानने के बाद कोई भी महिला अपने किसी जानने वाले से मदद मांगने को लेकर भी 100 बार सोचेगी। देखिए ये रिपोर्ट। महिला से दुष्कर्म की कोशिश, नौकरी का झांसा देकर बुलाया होटल, 2 दिन तक होटल में बनाकर रखा बंधक। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अभी भी एक आरोपी फरार। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज। साइबर सिटी अब क्राइम सिटी बनती नजर आ रही है, क्योंकि यहां आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। खबर है कि पहले तो लड़की को नौकरी का झांसा दिया गया, लेकिन जब लड़की इस झांसे में आ गई तो उसे सेक्टर 46 के होटल में बुलाया गया। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी पवन और अजय ने उसे नौकरी दिलाने के बहाने होटल में बुलाया और बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन की पुलिस को एक महिला ने कंप्लेंट दी है कि वो किसी डांस बार में काम करती थी और वहाँ उसकी किसी से जान पहचान हुई और उसने किसी और से मिलवाया और उसने 1500 रुपये पर आइटम देने की बात करके उससे काम देने की बात की और उन्होंने होटल में ले जाके इसके बहाने उसको बंधक बना लिया, नशा किया, करवाया उसको ज़बरदस्ती और उसको बंधक बना के रखा और उसके साथ गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करी। एसीपी प्रीतपाल सिंह की माने तो पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक की गिरफ्तारी अभी बाकी है।
पीड़िता गुरुग्राम के एक पब बार में डांस गर्ल का काम करती थी और बीते कुछ महीनों से बेरोजगार थी, जिसका जिक्र उसने अपने आरोप में किया था। लेकिन आजकल तो एहसान लेना भी गुनाह के बराबर हो गया है। नौकरी के बहाने होटल में उसे 2 दिन तक बंधक बनाए रखा गया। गनीमत ये रही कि जैसे ही दोनों आरोपी उसे कहीं और ले जाने की कोशिशों में जुटे थे, तभी पुलिस गश्त की गाड़ी वहां से गुजरी और दोनों आरोपी उसे गाड़ी में ही छोड़कर मौके से फरार हो गए। पे हमने केस रजिस्टर करके सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन में और उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें जो एक आरोपी था जवाहर उर्फ पवन, उसको गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश किया गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त से अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि दूसरे आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। खून का बदला खून। जी हां, गुरुग्राम में दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए शहर के अलग अलग इलाकों में घूम रहे 3 बदमाशों को सीआईए की टीम ने हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। खून का बदला खून। बदला लेने के लिए दोस्तों ने उठाए हथियार, अंजाम देने से पहले ही चढ़े पुलिस के हत्थे। सीआईए की टीम ने तीनों को किया गिरफ्तार। मां कसम बदला लूंगा, ये एक फिल्म का नाम है जो कि हम सबने सुना ही है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे साबित करने के लिए सच में कसम ही खा ली। दरअसल दोस्त की हत्या का ऐसा सदमा लगा कि 3 युवकों ने बदला लेने के लिए हथियार उठा लिए। तीनों वारदात को अंजाम दे पाते इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जी हां, आपकी टीवी स्क्रीन पर पुलिस की गिरफ्त में खड़े कार्तिक, अंकित पुजारा और रोहित चावला को गुरुग्राम पुलिस ने हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया है। ये हमारी क्राइम ब्रांच सिकंदरपुर ने 3 अलग अलग जगह से 3 शख्स को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम कार्तिक, अंकित पुजारा और मोहित चावला हैं। ये प्रीवियस भी क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी रही है। इनसे अलग अलग वेपन बरामद हुए हैं, जिन पे आर्म्स एक्ट के तहत हमने केस रजिस्टर करके और इनसे पूछताछ की गई। दरअसल साल 2020 में सेक्टर 9 थाना इलाके में राहुल नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी, जो कि इन तीनों बदमाशों का दोस्त था। इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार भी हो गए थे। बात करें इन तीनों आरोपियों की, तो इन तीनों पर भी हत्या का मामला दर्ज है। ये सभी आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आए तो इन तीनों बदमाशों ने अपने दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दिया। इन तीनों बदमाशों को आरोपी सन्नी पर शक था कि उसी ने इनके दोस्त की हत्या की है। दौरान पूछताछ इन्होंने बतलाया कि 2020 में एक इनके दोस्त का मर्डर हुआ था, राहुल नाम के व्यक्ति का, जो सेक्टर 9A में उसकी FIR दर्ज हुई थी। तो उसके जो एक्यूज थे वो अब बेल पे आ चुके हैं। तो उनमें एक जो मेन एक्यूज था, जो इनको मानना है इनका कि सन्नी जो था, उसका अहम रोल था इनके दोस्त का मर्डर करने में। तो अब इन्होंने ये वेपन उसके मर्डर करने के लिए प्रिपेयर किए थे और उसकी तैयारी में थे कि ये वारदात कर पाते, उससे पहले हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार कर लिया। रोहित की हत्या को अंजाम देने वाला आरोपी सन्नी पेरोल पर जेल से बाहर आया हुआ है। तीनों आरोपियों ने अपने दोस्त की हत्या का बदला लेने की योजना बनाई। वारदात को अंजाम देने के लिए तीनों ने हथियार भी खरीदे और वो अपने प्लान में सक्सेस होते इससे पहले ही पुलिस ने इन तीनों को धप्पा कर दिया और ये तीनों गुरुग्राम पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने तीनों को एक कब्जे से 3 पिस्टल भी बरामद किए हैं। इन तीनों का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिसमें कार्तिक के खिलाफ 4, अंकित के खिलाफ 12 और मोहित चावला के खिलाफ 1 केस अलग अलग थानों में दर्ज हैं।
हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। वहीं सोनीपत के राई इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी से लौट रही एक महिला का 3 बाइक सवार लोगों ने फोन छीन लिया, जिसके बाद महिला के शोर मचाने पर एक आरोपी को जनता ने पकड़ लिया और फिर हुआ उसके साथ दे दनादन। देखिए इस रिपोर्ट में। सोनीपत जिले की पुलिस अपराध को रोकने के लिए लाख दावे करे, लेकिन बावजूद इसके अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला सोनीपत की राय इंडस्ट्रियल एरिया से सामने आया है, जहां अस्थायी सब्जी मंडी के पास कंपनी में काम कर लौट रही एक महिला से ताक लगाकर खड़े 3 चोरों ने फोन छीन लिया और फोन छीन फिल्मी अंदाज में फरार भी हो गए। लेकिन आनन फानन में एक आरोपी को जनता ने पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद महिला और पब्लिक ने आरोपी युवक की कम से कम 40 मिनट तक जूते चप्पल और लात घूंसों से जमकर धुनाई की। इस दौरान आरोपी युवक के कपड़े भी फट गए। खैर, आपको तस्वीरों में वो साफ नजर भी आ रहा होगा। आरोपी युवक बार बार यही बोल रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो आप जानते हैं कि चोरी करने के बाद स्वीकार कौन करता है कि चोरी मैंने ही की है। उसके बाद नजदीकी पुलिस को सूचना दी गई। आज एक महिला ड्यूटी से अपने घर के लिए जा रही थी, तो रास्ते में 3 स्कूटी सवारों ने उसका जो मोबाइल फोन है वो स्नैच कर लिया। जिस संबंध में उस महिला ने आवाज़ लगाई तो पब्लिक ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया वहाँ मौके पर ही और उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। जैसे ही हमारे पास सूचना आई, हमने बड़ी सूझबूझ से पब्लिक को भी इस संबंध में बतलाया और उस व्यक्ति को वहाँ से निकाल के लेके आए हैं। सोनीपत जिले में मोबाइल स्नैचर लगातार सक्रिय हो रहे हैं और आए दिन छीना झपटी और लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है और फरार 2 अन्य युवकों की तलाश में पुलिस जुट गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक रिंकू गांव खेवड़ा राय का रहने वाला है। आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत पहले भी कई मामले दर्ज हैं। और मेरे हाथ से फोन छीन कर चले गए। बस जा रही थी, तो मैंने इसको मारना स्टार्ट किया। तो कितने आदमी थे? तो कितने आदमी पकड़े गए? 3, एक ही है? अच्छा। अब देखना ये होगा कि सोनीपत जिले में अपराध का ग्राफ कब कम होता है और इन दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ, क्योंकि हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं बल्कि आपको सावधान करना है।